बोलता है कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख को कौन खोलता है। मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती जहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती कहाँ से। ओ मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी आती जहाँ से। कुछ तो बता गर, कुछ तो बता गर, तुझको पता है, तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर हो या खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ करके समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर दे समझा दे प्यारे। ओ पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं कि बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता मेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है तू बोलता है, तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ
कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। ओ काट तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं कि हाथ तौलते हैं कि तू तौलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है। जिसको नहीं है भीख कहे ज्ञान, जिसको नहीं है 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। भिक्षुक है ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्मे मेरे क्या जन्मे मरे क्या, किसी की खता है, किसी की खता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, कौन बोलता है। मुख बोलता है कि मुख बोलता है कि तू बोलता है, तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है। बड़े बड़े चाहूर जैसे राक्षस कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा, सीधा किए, आशीर्वाद देकर फिर गोविंद आगे बढ़े। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया। प्रमोद जी धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबलिया पीढ़ नाम आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके गली में माला पहने, कुब्जा से चंदन लगवाकर उसे परम सुंदरी बना दिया। महाराज ये बहुत दुखद समाचार है, ये बहुत दुखद समाचार है। वही भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिया। भगवान शिव जी ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आई। उसे तो स्वप्न में गद्दे पर अपनी सवारी दिखाई देती है, अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। सैनिकों से कहा है आप क्यों चिंता करते हो, हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है और उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चारों कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ जूतियां, एक तरफ बच्चे, एक तरफ वृद्ध लोग और संत महात्मा भी हैं। कृष्ण बलराम को आने वाले हैं, कृष्ण बलराम तो आने वाले हैं, आंखों अपने आपके आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। लेकिन कंस महाराज का सिंहासन ऊंचा पर लगा हुआ है, सीढ़ियों पर चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं सुंदर चित्रण कि जरा तुम इस झांकी को देखो, कृष्ण तो एक ही हैं पर लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा दिखाई देता है, नौ जूतियों को कृष्ण कामदेव के समान दिखाई देता है।
जितने वहाँ गोप ग्वारिया बैठे हैं सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई देते हैं और राजकुमारों को राजकुमार के रूप में दिखाई देते हैं, और जो नासमझ लोग हैं उनको श्री कृष्ण साधारण मानव दिखाई देते हैं। गोपियों जोगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखते हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखता है मेरा भगवान, भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसका जैसा भाव है एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे मैंने आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दिया और कहा श्रीमान इस मणि का रंग क्या है, तो आपके आंखों पर काला चश्मा होगा तो काला दिखाई देगा, लाल होगा तो लाल दिखाई देगा, सफेद होगा तो सफेद दिखाई देगा। जैसा चश्मा जिसके आंखों पर है उस तरह से दिखाई देगा। दूसरे ने हरा लगाया तो हरी दिखाई देगी। आज मेरा कंस कृष्ण गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है दुष्टों को। चारों ओर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला तो सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं हमको तो लड़ना आता नहीं है, हमने कभी लड़ाई किया नहीं। कैसे नहीं आता है? हमने पूतना को भेजा उसको भी मार दिया तुमने, सक्टासुर को भेजा उसको मार दिया, तृणावर्त राक्षस को मार दिया, और कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मामा जी, जितने भी राक्षस गए वो सब मरे हुए गए, हमने किसी को मारा नहीं, वो सब मरे हुए गए। हमने तो उन्हें जमुना में फेंका बस। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलिनाम बरा लील ये वो एतो येन सहस्र दीप सप्तवृत। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो जानोगे। इतना कहकर जबरन चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, और जैसे ही कृष्ण को पकड़ा मुष्टिक ने बलराम को पकड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाणूर कैसे कंस का सेनापति है, यधिरथी है, वीर है, जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से मेरा नन्हा सा कृष्ण लड़ेगा, जिसकी उम्र है 11 बरस 56 दिन। लेकिन ये ताकत मिली मैया जसोदा के दूध से। जिस माता के अंदर हृदय में भावना हो वृद्धावस्था में बालक हमारी सेवा करें तो बचपन में बालक को अपना दूध पिलाएं, लेकिन सुंदरता बिगड़ न जाए तो पहले बोतल पिलाना शुरू। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलता है ना, 1000 अंडे खाने से जो विटामिन मिलता है वह विटामिन 1 आंवले का फल खाने से मिल जाता है। तो जब हमको 1 आंवला खाने से 1000 अंडे का विटामिन मिलता है तो क्या जरूरत है अंडा खाने की। और अंडा जानते हैं क्या है? वो भी एक गर्भ है, उसमें जीव है कि नहीं है? वो गर्भ है, और मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो गर्भ को ही खा जाता है। शर्म आती इस बात को कहने में। क्यों? इसलिए खा जाता है कि वो अपने आप को पहचाना नहीं। जिस दिन अपने आप को पहचान जाएंगे ये गलती कभी नहीं करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। हम मना नहीं करते हैं, समझ चाहते हैं तो शाकाहार का सेवन करें, किसी प्रकार का रोग आपको घेर नहीं सकता। लेकिन जब 20, 25, 40 बरस तक मांसाहार करेंगे तो 40 बरस उसकी शक्ति को मिटाने में लगेगी, तब तक उम्र खत्म। वो बीमारी जाएगी? जल्दी नहीं जाएगी। जो अंदरूनी ताकत है, हमारी शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो हमारे शाकाहार से जितनी मिलती है वो मांसाहार से नहीं मिलता। मांसाहार से सिर्फ मांस फूलता है। जितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, अधिकतर मांसाहार वाले ही होते हैं। काय है नजरी से हमरा के बिसार दिहलो, काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो, काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो।
आपके सामने कंस और भगवान कृष्ण की झांकी आ रही है। कहाँ है नजरी नजरी नजरी, कहाँ है नजरी से हमरा के हो, कहाँ है नजरी से हमरा के बिसर दिहलो, काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो, काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो। भक्त कहता है सिंधु में ग्राह गज के डुबावत रहे, ओ लाचारी में तोह के बोलावत रहे। सिंधु ग्राह गज के डुबावत रहे, ओ लाचारी में के दोहरावत रहे। डुबावत रहे, ओ लाचारी में तोह के बोलावत रहे। आके हमारी गजराज के उबरती हलो, हमारी गजराज के उबरती हलो। काहे नजरी से हमरा के हो, काहे नजरी से हमरा के, काहे नजरी से हमरा के उतर दिहलो, काहे चितवा से हमरा के बिसर दिहलो, काहे चितवा से हमरा के बिसर दिहलो। ताली बजाइए जोर से। सारी नारी के या नारी उतारत रहे, ओ लाचारी में तोह के पुकारत रहे। सारी नारी के या नारी उतारत रहे, ओ लाचारी में तोह के पुकारत रहे। सारी नारी के सारी नारी के अनारी उतारत रहे, ओ लाचारी में तोह के पुकारत रहे। आके अबला के सरिया हो, आके अबला के सरिया संवर दिहलो, काहे नजरी से हमरा के हो, काहे नजरी से हमरा के
बिसार दिहलो काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो काहे चितवा से हमरा के बिसार दिहलो। हम तो कबहू ना केहू के सोचनी बुरा सोचनी हम तो कबहू ना केहू के सोचनी बुरा फिर भी मिलल न हमके कबो शुक्रिया। हम तो कबहू न केहू के सोचनी बुरा फिर भी मिलल न हमके कबो शुक्रिया। काहे चितवा से हमरा के ओ काहे चितवा से हमरा के उतार दिहलो काहे नजरी से हमरा के हो काहे नजरी से हमरा के बिसार दिहलो काहे चितवा से हमरा के उतार 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 दिहलो। लेकिन मजबूरी है कि पेट के लिए नौकरी करता हूँ। मेरे कन्हैया ने छलांग लगाकर सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे ही सिंहासन पर चढ़े कंस के केस को पकड़ लिया। सिंहासन पर चढ़े और कंस को केस पकड़ लिया और धक्का मार करके सिंहासन से गिरा दिया नीचे। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि ये सब कहीं पहुंच गए जहां अब आपको जाना बाकी है। उछल कर कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कंस कस करके उसके केस को पकड़ के कंस कहता है कि क्या सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो। कृष्ण ने कहा लगती है जब तुम्हारी केस पकड़ी जाती है तो तुमको दर्द होती है। कन्हैया कहते मामा जी अब आपको पता चला कि केस पकड़ने पर कितना दर्द होता है। जाके पकड़ नहीं फाटी बेवाई सो कहाँ जाने पीर पराई। जिसके पैर में बेवाई कभी ना फटा हो वो दूसरे के पैर के दर्द को क्या जानता है। कोई जानेगा जी? नहीं जानेगा। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही भागवत धर्म है। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिए हो कंस। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी तो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केस को पकड़ लिया तो और रथ से नीचे खींच दिया। तलवार लेकर उसके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए, परंतु मामा तब आपको पता नहीं था केस पकड़ने में कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चला। आज मैं आपका केस पकड़ा तो दर्द हो रही है। कंस कहता है कि छोड़ दो मुझे। कन्हैया कहता है कि मामा जी हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते कि राम जी जीवन में कभी कहा कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी नहीं छुपाया। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ, मैं मुक्ति दूंगा। इसलिए कंस को कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु और कहीं नहीं हो सकती है। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय में भगवान
चाहे जिस तरह से मिले लेकिन मिले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूं और मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कहने वाला ब्रह्म केवल एक कृष्ण है। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन सामने नहीं आओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था मथुरा में। जब से उग्रसेन को गद्दी से कंस ने उतारा, तब से मथुरा में किसी भी प्राणी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे थे। छोटा सा बाल कृष्ण अकेला बात कर रहे हैं, परंतु कन्हैया ने जसोदा का दूध पिया। मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को जान से मार दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की। और केस पकड़ करके कृष्ण घसीटते घसीटते ले गए। जहां तक घसीट दिए वहां तक नदी का धारा बह गया, गड्ढा बन गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आइए, इस तरह से कंस का वध हुआ। अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जरासंध को हरा देता हूं तो कई हजार ब्राह्मणों को वध कर देगा, इसलिए कई हजार ब्राह्मणों की जान बचाकर मैं ही हार जाता हूं। 18वें बार भगवान कृष्ण जी रण छोड़कर भाग गए, द्वारिका में चले गए और द्वारिका में जाकर के द्वारिका नगरी बसाई। बोलिए कृष्ण भगवान की, द्वारिका नाथ की। अब ध्यान दीजिए, कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम हो गए, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह हो गया, लेकिन अब हमारी भी विवाह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा है कुंदनपुर के, और राजा भीष्मक के 5 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, और 5 पुत्र के बाद कोई पुत्री नहीं हुई थी। बड़ी बेचैनी थी। बड़ी तपस्या के बाद समुद्र के कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर नन्ही सी बालिका मिल गई। उसी का नाम मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने से विवाह करूंगा ऐसा संकल्प कर लिया। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी। रुक्मिणी की ओर पिताजी और माताजी हैं। परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह रहे हैं वो शिशुपाल के गले में ही माला डालें। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा। मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, निश्चित है, तो भैया रुक्मिणी जी अपने भाभी के पास गई और रोते हुए भाभी से कहते, भाभी जी मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ, और भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है मन छोटा क्यों करती हो, मैं हूँ, एक पत्र लिखो, द्वारिकाधीश के पास भेजो, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो, और कृष्ण स्वयंवर में आ जाएंगे तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ये पत्र पंडित जी के द्वारा द्वारिकापुरी में गई। कितनी सुंदर पत्र लिखती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनियताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हर तो अगताम पप रूपम दृश्यम दृश्यमताम खिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रम पत्रपम में। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण है, और रुक्मिणी लिखती है कि मैंने आपको अपने आंखों से देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन सा नारी है जो मुझे कभी देखी नहीं है। एक बार आपकी झांकी को सुंदर सुनकर आपको नहीं पहचान पाएगी। आप आइए,
जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो किसी सियार को मिल रहा है। बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई, स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। अगर आप नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण अपने हाथों से गवा दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती है, अपने आप जवाब भी देती है। अंतापुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि ऐसा सोच रहे हैं गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर। मैं वहां आऊंगी, आप वहीं पधारिएगा, वरमाला पहनाऊंगी और लेकर किसी और को माला नहीं पहनाऊंगी और आपके साथ मैं चली चलूंगी। पंडित जी महाराज पत्र को ले गए और पंडित जी उस पत्र को द्वारिकाधीश को दे दिए। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछे, अब मैं जाऊं? भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। पंडित जी को रथ में बैठाकर जैसे ही प्रस्थान करने के लिए सामने बलराम जी खड़े हो गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। कहते पंडित जी हो गया विवाह। पंडित जी कहते क्या हुआ? तो बोले भैया जी आ गए। संकोच लगता है ना, बड़े भैया से हम कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन बलराम का कितना प्यार कृष्ण के प्रति है। कहते हैं लाला कहाँ जा रहे हो? तो अब क्या बोले? बलराम जी बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि वहीं जा रहा हूँ। बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? किसी सेनापति को पता नहीं है, किसी मंत्री को पता नहीं है, सेना को भी पता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन पक्का स्थायी पता नहीं बता रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं कि कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा अरे कुंडिनपुर तो कल रुक्मिणी का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था कि मेरा कन्हैया तो लाला है, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है। अब लाला नहीं, अब बड़ा हो गया है, जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी से कम थोड़े ही है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति को टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे स्त्री ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि 10,000 सखियां रुक्मिणी के संग चल रही हैं और उन सखियों के चारों ओर 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए है। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी देवी की पूजन करने जा रही है। मंदिर का दरवाजा खुला है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परिचित, रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति कात्यायनी देवी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। नमस्ते त्वंबिके भिक्षणम स्वसंतान न्योताम शिवम भूयात प्रतिर्मे भगवान कृष्ण अस्तन नुमोदताम। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। बस एक वरदान दे दो कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिल जाए। और इतना कहना था कि कात्यायनी के हाथ से फूल गिरा और रुक्मिणी के हाथों में आ गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फूल की दाहिनी आंख पड़ते ही पुरुष की दाहिनी आंख जब फड़के तो समझे कि कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक खड़े हैं सुरक्षा में। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया और जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा कौन है कौन है? और बीच में कृष्ण घुसते हैं, रुक्मिणी का बाँह पकड़कर रथ में बैठा लेते हैं और रथ को लेकर चल देते हैं। 10,000 सैनिक चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं, लेकिन लेकर भागने लगते हैं। रथ को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। उसी समय रुक्मिणी के भाई रुक्म पहुंचता है। कृष्ण जी केस पकड़कर रथ पर ही पटक देते हैं। रुक्मिणी कहती है कि छोड़ दो, ये आपके साले हैं, कभी काम आ जाएंगे। भगवान ने सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। तब तक एक सैनिक ने देख लिया भगवान कृष्ण के जूता और पहचान लिया कि ये कृष्ण जी हैं, और रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद रथ की ओर बढ़े। पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति, मुस्कुराता हुआ कितना सुंदर, हार कितना बढ़िया है, पीतांबरी। एक सैनिक मुस्कुरा कर कहता है कि सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? बोले रुक्मिणी भीतर मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी गायब है। सैनिक मुस्कुरा कर कहते हैं मैं बताऊं कहाँ है?
कहे बताओ, तो बोला मुकुट वाले लेकर चले गए। सारी सेनाएं घेरती रह गई, भगवान कृष्ण द्वारिका में लेकर चले गए। और द्वारिका में जब पहुंचे तो भीष्मक ने संदेशा लेकर पहुंचे, कहे कि आपने लेकर तो चले आए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप बारात लेकर आए और मेरे घर से विवाह करके रुक्मिणी को लाएं तो अच्छा रहेगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है। फिर रुक्मिणी वापस आई और उसके बाद शिशुपाल चला गया। बारात के समय जब बारात निकलती है उसके एक दिन पहले भैया बाजा वाला अपन सहनाई, प्रमोद जी, अरे भांगड़ा जब बाजला सगरो बकाया मिल जाए, चला ना। बाबा के विदाई में आधा दियाई, बाबा के विदाई में आधा दियाई। ठाकुर जी कहाँ बनी? ठाकुर जी सुतल बनी, कहने बनी? अकेले आयल बने कि दोनों आदमी आयल बा? बजाओ भैया बाजा वाला आपन सहनाई, बजाओ भैया बाजा वाला अपन सहनाई। अरे बजाओ भैया बाजा वाला आपन सहनाई, बजाओ भैया बाजा वाला आपन सहनाई, बजाओ भैया बाजा वाला आपन सहनाई। बोले श्री कृष्ण भगवान की ये गीत गावत लड़की के फुआ साथ महतारी कन्या के और सखी सहेली मेहमान लोग एक लोटा पानी, एगो सुपारी, एगो रुपया आ एगो कुदारी ऊ आवेला जौन 6 महीना खेत में ना चल रहा, काने पे ध के ये सब चलेला। बड़ी बढ़िया गीत गावत, इतना सुंदर ये सब गीत गावला, लेकिन उतने सुंदर झूठो बोलेला। हमारे जहाँ घर बा सड़क से बांसी के मेला जाइल जाला, तो एक जने कहली हाथे दतवनिया काने पर मर्दनिया नहाए गए जाओ। देखी कुदारी लेके खेत कोड़ता उनके देह ही बनकदा एक आदमी से अखबारी में पकड़ाई नहीं, नहाए गए कौन के गई तो पत्थर बोलो मुँह एकदम पाता अब बाड़े एक पाजा के झूठ ना तो का झूठा नु। माता लोग नीचे बैठा रहे, एक जने के 60 बरस, एक जने के 50 बरस, एक जने के 40 बरस, आपस में बतियावत रहे लोग। राय कर लोग तार उम्र कितना हुई तो जकर 60 बरस रहे वो कहली कि हमारा भी 30 बरस उमरिया हो, जकर 50 वर्ष रहे वो कहली कि हमारा 25 वर्ष भइल, आ जकर 40 होत रहे वो कहली कि हमारा बहन 20 वर्ष भइल। तले ऊपर से साधु बाबा बैठल ने कूद गइल, यही का हो गइल, का हो गइल तो हमारा आदियो जन्म होता। आग लाग गइल, सगरो पानी जर गइल, ट्रेन चलता, कुछ नुकसान ना भइल। आ एक जने लिखले कि एगो रूम में 5 गो माता लोग बैठल बा शांति से, 5 मिनट ले केहू कुछ बोलत नहीं खे, तो ओकरा के 100 नंबर मिलल। इक्वालिटी है ये सब, जहाँ अगर कथा होता बड़ी मुश्किल से ये सब छुपाइल बा, लेकिन एकांत में कहीं एक जगह 5 आदमी बढ़ जाई तो परिचय पूछत देरी ना लगे। खुदा रहे
कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है। कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास है। कहवा के पांच सुहागिन कहवा के पियर माटी कह के कोदार है। कहवा के पियर माटी कह के कुदार है। कहवा के पियर माटी कह के कोदार है। कहवा के पियर माटी कह के कुदार है। कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जास 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 है। कहवा के पांच सुहागिन। लेकिन ये पंच जैसे कुआं के लगे पहुंचला, ध्यान दीजा, कुआं के लगे जैसे पहुंचला अब वो कुआं के लगे पूरा जोर लगा के जान लगा के हंस के जब मारी सब तो 1 इंची गढ़ा हो, 1 इंची से बेसी नहीं। अब वही में 1 रुपया 1 सुपारी आ 1 लोटा पानी गिरा दिलो, सगरो पानी बहरी गिर जाए। आ तब जानते नहीं का कही सब बड़ी सुंदर शब्द में सब टकटोर, अरे टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा, टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा, टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा। तहर माई है रैली तहर पापा है रैल टकटोरा, तहर माई है रैली तहर पापा है रैल टकटोरा। टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा, टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा, टकटोरा ये बाबू समुंदर के टकटोरा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। चारी वो हीरे को नावा एक बांस गड़ी है ये बाबा बेदिया के हो बीचावा। एक बांस गड़ी है ये बाबा बेदिया के हो बीचावा। एक बांस गड़ी है बाबा बेदिया के हो बीचावा। चार कलसा धरी है बाबा चारे वही रे कोनावा। चारे कलसा धरे आए बाबा चारे ओही रे कोलावा। और एक कलसा धरी है बाबा दे दिया के हो बीचावा। एक कलसा धरी है बाबा दे दिया के हो बीचावा। एक कलसा धरी है बाबा दे दिया के हो बीचावा। एक कलसा धरे बाबा बेदिया के हो बीचावा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। देखो सुंदर रसमय वाला नहवावन के गीत अंगना में बैठा के मातारी
5 गो सखी लोग के साथ स्नान करावेली। अब वो बेरा से महतारी की बुझाला कि हमार बेटी हमके छोड़ के अभी घर के चल जाए। मायरे में झेमी पनिया परत है रे मैयो, मायरे में झेमी पनिया परत है रे मैयो, आर के कर बेटी भिजत है रे मैयो, के कर बेटी भिजत है रे मैयो, मायरे में झिमी पनिया परत 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 है रे मैयो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओकरा बाद पितर नवतन के एगो रस्मा वाला पितर नवताला पितर नवतौले में ध्यान दी। एगो मार्मिक बात रौरा सबके बताओ तनी। हर माता लोग धार्मिक काम में पितर के नवतला न बीच रोड पर तनी सो सिंदूर ध के 4-5 जगह टिक दलस 10 गो रुपया ध दलस। अब वो रास्ता में जितना लोग आयल हो जो पैसा ध के गोल लागेला, लेकिन ये केहू ना जानल कि आखिर होत काहे बा। ठीक हमनी के दशा हुआ बा, परंपरा देखता होता। एगो गांव में मर्द मेहरारू दोनों आनर रहलो, दोनों जने आनर रहलो। आज जब वो अनहरी रोटी पकावे तो बिलारा के उठा ले जा, तो अपने मालिक से कहल से कार करी है डंटा ले लिए और डंटवा के जमीनिया पर पीटत रह तो बिलरिया ना आए। तू जब ले डंटवा पीटे तब ले बिलरिया ना आवे। अब वो कर लइका देखल सो कि माई रोटी पकावे या बाबूजी डंटा पटकेले, संजोग से वो कुछ दिन के बाद मर गए लो। अब लइका बुझले सो हमने की खानदानी परंपरा हो, तो जकर आँख ना रहे तो डंटा पीटत रहे, एकनी के आँख रहे तो वो डंटा पीटे लगल। असलियत के हमने की जाने के चाहिए कि असलियत हो का। बोली राघवेंद्र सरकार की कहाँ रहनी है हमने के पितर जौन हमने के खानदान में पूर्वज लोग मर गए रहला, वो लोग पितर होला। हरिवंश महापुराण में लिखल बा कि पितर ही देवता और देवता ही पितर। अब इतिहास के माध्यम से जान ले, पार ब्रह्म परमेश्वर के बेटा नारायण, नारायण के बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु के सारा सृष्टि बनल बा। सब लोग ब्रह्मा विष्णु सनु बा, तो सब लोग उनके वंशज भइल नु, तो सारा लोग के पितर भइल लो के ना भइल। तो पितर लो भइलो तो देवता भइलो। और जब शादी विवाह होला तो वो पितर के वो देवता लोग के बुलावल जाला घर में। वो लोग बड़ी श्रद्धा भाव से आवेला, जाके बुलाए बुआई कि नहीं है। लेकिन जैसे आवेला दरवाजा पर देखला मुर्गा कटाइल, बकरी कटाइल, मछली कटाइल, तो ओजू से कटु वचन करके देखे चल जाला लोग जा सुतनी के बर्बाद हो सास। गौरा सब ईमानदारी से बताई कार ठीक बा कि गलत बा। गलत बा नु तो छोड़ देवे के चाहिए कि नहीं, आज से छूट गई। बोलिए शंकर भगवान की। और शराब हो गई बा, मिसर के गइल जमाना, शराब हो गई बा, मिसर के गइल जमाना। देव पितर लोग के नेवता दियाता, घर में मछली व अंडा छनाता।
पितर लोक न्योता दिया था, घर में मछली अंडा छनाता। देव पितर लोक न्योता दिया था, घर मछली और अंडा छनाता। पितर लोक न्योता दिया था, घर मछली अंडा छनाता। घर मछली और अंडा छनाता। खीर पूरी ना निक लागे, खीर पूरी ना निक लागे। अब तो भोजन मुर्गा कबाब हो गइल बा। खीर पूरी न निकला गे अब तो भोजन मुर्गा कबाब हो गइल बा। मिश्री के गइल जमाना, घरे घरे शराब हो गइल बा। मिश्री के गइल जमाना, घर घर शराब हो गइल बा। कुछ जमाना रहे कि अगर बाप बैठल होके तो बेटा नजदीक ना बैठे, लेकिन वो जमाना अब आ गई कि बाप शराब पियता है तो बेटा लबनी के टाड़ी लिया होता, कहता बाबूजी बांट के पिए ले। बेटा बाप संगे पियता ने ताड़ी, भवे भसुर के देत बाड़ी गारी। बेटा बाप संग पियता ताड़ी, भव भसुर के देत बाड़ी गारी। बेटा बाप के साथ बैठ के टाड़ी पियता है। वो जमाना रहे कि अगर भवे भसुर चौकट पर होके तो भवे अंदर रहे। आज जमाना बा कि भसुर चौकट पर बैठल होके तो पैर उठा के लांग के चल जाई सब, लेकिन देह ना छुए। वो जमाना रहे कि भसुर भवे के परछाई ना देखे, लेकिन अब जमाना आ गया कि अगर भवे बैठल होके तो भसुर आंख बंद करके पार हो जाए। जमाना बदलल जाता, बिगड़ल जाता। बेटा बाप संग पियता रे ताड़ी, भवे भसुर के देत बाड़ी गारी। बेटा बाप संग पियता ताड़ी, भव भसुर के देत बाड़ी गारी। भवे भसुर के देत बाड़ी गारी। खुशबू कैसे मिली अब गेहूं के, खुशबू कैसे मिली अब गेहूं के। जब कागज के गुलाब हो गइल बा। कैसे मिली अब गेहूं के, जब कागज के गुलाब हो गइल बा। निमन के करा के कही ये जग में, निमन के करा के कही ये जग में। सब लोग वे खराब हो गइल बा। जमाना और घर शराब हो गइल बा। मिश्री के गइल जमाना। महेश गैर पर करी का भरोसा,
खास अपने ही देत बाट धोखा। महेश गैर पर करे भरोसा, खास अपने ही देत बाड़ धोखा। ओ महेश गैर पर करी का भरोसा, खास अपने ही देत बाट धोखा। महेश गैर पर करे भरोसा, खास अपने ही देत बाड़ धोखा। खास अपने ही देत बाट धोखा। दिल के दर्द सुनाई हम कैसे, दिल के दर्द सुनाई हम कैसे। पाप अगो में मिसाल हो गई बा, मिसरी के भर जमाना। घरे घरे शराब हो गई बा, निमन के करस कहीं ये जग में। जब मातारी गोद में लेके बैठे ली उस समय माता सब गीत गावला बड़ी सुंदर। वही तर वही रे तर बैठे बर्रे निबिया। हमरे रुक्मिणी हो बेटी आँखी के पुतरिया। समय नहीं है लेकिन एगो रस्म और वाला नहा छुआ के जौन हर समाज में होला। माता सब बड़ी सुंदर गीत गावला। कल कल नहा छुआ कल, कल कल नहा छुआ कल। कल कल नहा छुआ कल, कल कल नहा छुआ कल। कल कल नहा छुआ कल। पहला नहा छुआ मामा के होला, पहला नहा छुआ मामा के होला। अरे मामा के होला हो मामी के होला। मामा के होला हो मामी के होला। कल कल नहा छुआ कल, कल कल नहा छुआ कल। कर कर नहा छुआ कर, 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 कर कर नहा छुआ कर। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एगो रस्म वाला अपने समाज में इमली घोटावे के। वो इमली में आमे के पल्लो के डंटा कटवावल जाला, एक लोटा पानी पियावल जाला। मामा एगो साड़ी एक लोटा पानी लेके संकल्प करला कि हे बहन हमार कैसनो परिस्थिति बिगड़ जाए, कितनो गरीब हो जाए, लेकिन जो तू हमारा दरवाजा पर आ जेबू तो एक लोटा पानी एगो वस्त्र जरूर मिली। वही के नाम हो ई मिली। चाहे कैसनो परिस्थिति हमार हो जाए लेकिन एगो वस्त्र एक लोटा पानी तारा के जरूर मिली। वही के नाम है ई मिली। तो वो में माता सब बड़ी सुंदर गीत गावला। आइए श्री लक्ष्मी गुप्ता जी गुरुदेव जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में भगवान से प्रार्थना आप सबके हर मनोकामना पूर्ण रखें। उस समय में भाई जिंदगी भर बहन के घर ना जाइए, कोनो परेशानी ना होई, लेकिन जहिया बेटा बेटी के ब्याह होई, अब वही दिन जहिया भाई ना आइए समाज के बीच में इतना शर्मिंदा होकर पड़ेला कि वो बहन के पूरा जिंदगी के याद करके वो आंख से आंसू छलक पड़ेला और वो बेरा रुकले पर भी ना रुकेला, रो देला। अरे अंगना में बैठली रुक्मिणी के मैया, नैना से निरधार हो। अभी तक ले भैया नाही अइले, इमली के घोटाई नु हो। सखी लोग माता लोग आवेला, मातारी के आंख से आंसू आवेला। सेकंड पर देखेली दरवाजा के तरफ कि अब आवतने, अब आवतने, अब आवतने। अरे सुनु सुनु काली कोयलिया, कोयलिया तू कालिया हो। अमवा के पेड़
चढ़ी देखो भैया मोरा आवेल हो। अमवा के पेड़ चढ़ी देखो कि भैया मोरा आवेल हो। बार बार मुड़ी उठा के देखे जब ले भैया ना आए तब ले मिली ना घुटाई। ओकरा बाद से समय नहीं खे से इमली घुटा के के बाद वो कन्या के चौका पर बैठाओ जाला। बहुत रस्मवा नो कटाला गोड़ रंगाला चौका पर बैठाओ जाला। अपने हिंदू समाज में ए बेरा एगो जयमाला सिस्टम चलल बा। कोनो आज नया नहीं खे पहले हूँ चलल रहे, बहुत पहले के रिवाज। यह दृश्य जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये कैमरे में बंद हो रहा है। जब भी आप देखना चाहेंगे यूट्यूब को शिवांगी म्यूजिक के नाम से खोलेंगे तो आपको हर लोग के चेहरे पर आ जाएंगे। ये दृश्य आप लोगों को देखने को मिल जाएगा शिवांगी म्यूजिक। चलिए हो गया, जयमाला कराइए। जिन माताओं को रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण को फूल अर्पण करना है कर सकती हैं, आप लोगों की मर्जी है। माला पहना दीजिए। श्री कृष्ण भगवान की। अब आप प्रणाम कर लीजिए। रुक्मिणी जी आप प्रणाम कीजिए और कृष्ण जी आप प्रणाम मत कीजिएगा। आज के समय में कोई माताएं पति को पैर नहीं छू रही है, शर्म लग रहा है कि नहीं। लेकिन हम तो कहते हैं अगर कोई स्त्री नहीं छूती है तो पुरुष को ही छू लेना चाहिए पैर। कभी तो शर्म आएगा कि नहीं आएगा। और सिंदूरदान का समय आता है, माताएं बड़ी सुंदर गीत गाती हैं। चुटकी सिंदूरवा दुल्हा जीवन आधार है, जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है, जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है, जीवन भर सही दुल्हा। चुटकी सिंदूरवा दुल्हा जीवन आधार है, चुटकी सिंदूरवा दुल्हा जीवन आधार है। आइए जजमान जी, जजमान जी, ए जजमान जी इधर से दीजिए। कैसे कैसे दोनों आदमी को। कहेली रुक्मिणी के माता के सिधोनी लाट है, कह रुक्मिणी के माता के सिधोनी लाट है, कह रुक्मिणी के माता के सिधोनी लाट है, कह रुक्मिणी के माता के सिधोनी लाट है। जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है, 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 जीवन भर सही दुल्हा दुल्हन के भार है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा है मेरे सब बताई बियाह जब रोरा सब के भइल तो मन पड़ला कितना लोग के मन पड़ल कि माता लोग के सिंदूर दिखाई ना देते, सुहाग सिंदूर दिखाई ना देते तो उनके मांग रहे जब बियाह भइल तो मांग केने रहे तो कल एकदम बीचों बीच में रहे, मांग एकदम बीचों बीच में रहे। तो पूछने की तब बेरा केने बा तो कगरी बात तो जब रोजे कगरी कर दल बनी तो राय होई कही हो। बोली शंकर भगवान की। जब विवाह होला उस समय पंडित तक नहीं कौन कौन
कितने लोग कहते अंगिये में बिया हो जाला पता न चला। हाँ व्रत उपवास भई रहला, अंगी लागत रहला, आंख बंद होत रहला, पंडित जी मंत्र पढ़त नहीं, मंजूर करे के पड़ेला। पहला विचार कि अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाम, तो वहाँ मान नहीं होता है। सील छोड़कर कभी ना हंसना। माताओं को जरूरत से ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। दो माताएं किनारे बैठी हो और एक माता यहाँ हंस दें तो समझ जाएगी कि मेरी बात बतिया करके हंस रही है। विवाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए कभी भी सील छोड़कर नहीं हंसना चाहिए। अधिक हास्य से पैदा होते नाना विधि उत्पात। पति चाहे कैसा भी हो, पति चाहे कैसा का मतलब पति दुर्बल हो, कमजोर हो, बुर्बक हो या कोई रोगी हो, ऐसा नहीं कि शराबी हो, मतवाला हो। तो जो जिससे शादी हो गया उस पति को ही भगवान समझ करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। आपको मंजूर है तो पत्नियां कहते हैं हाँ मंजूर है, और उस समय तो विवाह हो जाता है संकल्प करके, और शादी के 2-4 महीना बीतता है कि थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा हो जाती है, क्योंकि संकल्प भूल जाता है, नींद में विवाह हो गई, पता ही नहीं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब रात को समय बीतता है, माताएं, हर माताएं अपने बेटी को शिक्षा देती हैं कि बेटी अपने घर में कभी भी रहना तो दुल्हन की तरह रहना, कभी किसी का अपमान मत करना। के तरह बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह, बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह। ओ बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह, बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह। सबकी पुतरी के बिचवा, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह, बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह। सासु के निस दिन चरण दबई हो, बिटिया सबसे पाछे खई हो। सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। रोज सासु के पैर दबैया, भोजन बनी तो सबके खिला लिया तब खैया। हर परिवार में अपना बेटी से ज्यादा तनिक ज्यादा पतोई के जाने के पड़ी, हर पतोई के अपना मातारी से बेटी सास के माने के पड़ी, तब वो घर परिवार सुरक्षित रही। ससुर के बाजी जब खड़ौआ पानी दी हो धोवे पौआ, ससुर के बाजी जब खड़ौआ पानी धोवे पौआ। ससु के निस दिन चरण दबई हो, बिटिया सबसे पाछे खई हो। ससु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजी जब खड़ौआ पानी दिया धोवे पौआ, ससुर के बाजी जब खड़ौआ पानी दिया धोवे पौआ। रहिया अगहन पूस महीना के, हो रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह, बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह। सबके पुतरी, सबके पुतरी के बिचावा परान बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह, बेटी ससुर में रहिया तो चांद के तरह।
तनिको समय जो पई हो छोटहन लड़िकन के पढ़ैया साज के तन को समय पढ़िया छोटा लड़कन के पढ़ैया जो के हुए के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छुपई हो जेके हुए के राहत पैया मुखड़ा घूंघट में छुपैया सझिका तनिको समय जो पई हो छोटहन लड़िकन के पढ़ैया जो के हुए के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छुपई हो रहिया घर में हीरा मोती के रहिया घर में हीरा मोती के अरे दुकान बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद बन के इज्जत पगड़ी के जो गई हो घर से बहरा कबहू न जई हो इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बाहर कबहू न गई है तोहरे कारण घर बटाई तो जनिया जियत ना बामाई तुम्हारे कारण घर बटाई जगनी अजियत ना बामाई इज्जत पगड़ी के जो गई हो घर से बहरा कबहू न जई हो इज्जत पगड़ी के जगैया घर से बाहर कबहू न जइया तोहरे कारण घर बटाई तो जनिया जियत ना बामाई तोरे कारण घर बटाई जलिया जियत ना बामाई ऐसन जनकरी हकी और हन आवे ऐसन जनकरी हकी और हन आवे बान बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद बन के बेटी ससुर में रहिया तो चांद बन के सुनल जाई तोहर बड़ाई हिया जाई तब फुलाई सुनल जाए तोहर बड़ाई भैया जाए तोहर फुलाई हर महतारी के शिक्षा देवे के चाहेगी बेटी ससुरा में जाके अपने सास के पैर दबाई है ससुर जी के जब खड़ाऊ बाजी तो घर में से पानी एक बाल्टी भर के लिया के दोरा धो दिया अगहन के महीना के जो तरह धूप होला वो तरह घर में छुप के रही सब कार कैले के बाद तनको समय मिली तो आस पड़ोस के पट्टी पटीदारी के अगर छोट छोट लड़का हुई सो तो ओकनी के 2 अक्षर ज्ञान दिया केहू के आहट मिल जाई बाहर के व्यक्ति के तो घूंघटा मुंह में छुपा लिया मुंह घूंघटा में छुपा लिया इज्जत हमेशा इज्जत के जोगैया घर से बाहर कबो मत जाइए अगर घर तहारा चलते बटाई तो तहारा रहते तो समझ लियो कि हमार महतारी मर गई सुनल जाई तोहर बड़ाई हिया जाई कब फुलाई सुनल जाए तोहर बड़ाई भैया जाए तोहर फुलाई ऐसन करी हो सबसे प्यार तोहरा बीनू लागे अनार ऐसन करिया सबसे प्यार तोहरा बिना लागे अनार सुनल जाई तोहर बड़ाई हिया
करिहा सबसे प्यार तोहरा बीनू लागे अनार। दर्शन करिया सबसे प्यार तोहरा बिना लागे अनार। सबके ओठे रहिया गीताया, सबके ओठे रहिया गीताया पुराण बन के। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के। सबके पुतरी के बिचावा पुतरी सबके पुतरी के बिचावा पर रान बन के। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के। बोलिए शंकर भगवान की, आनंद कंद भगवान की।